सन्नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। माधोपुर की पुण्यस्थली में विराजित परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज एवं अरह सागर जी महाराज के सुसानिध्य में बैठकर आप जो धर्म लाभ ले रहे हैं, उन सब शुद्धि श्रावकों का, सम्यक दर्शकों का एवं टीवी के माध्यम से, भारत चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी श्रोताओं का मैं वंदन अभिधन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप सबको गुरुदेव के चरणों से जोड़ूं, उसके पूर्व बताऊं कि आप जहाँ बैठे हैं, जिनके समक्ष बैठे हैं, वे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के वे प्रभाग शिष्य हैं जिनके माध्यम से, जिनकी प्रेरणा से गुणायतन का नव निर्माण हो रहा है, जो संकर समाज के प्रवर्तक, भावना योग के प्रवर्तक एवं संप्रदायिक समय के रूप में संसार में विख्यात हैं। आइए हम चलें गुरुदेव के चरणों में। उसके पूर्व हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को सिंचित करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। जैन संस्कृति का अद्भुत आयतन, परम गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। भव्यजनों, गुरुदेव की परिकल्पना कुछ ही माहों में साकार रूप लेने वाली है और उसमें कारण बन रहे आपका उदार मना हृदय, आपकी उदारता, आपको उदारता से दिए गए धन से यह कार्य संभव हो पा रहा है। आज भी गुणायतन में अपनी दान राशि अर्पित करके अपने जीवन को धन्य किया है बहुत से भव्यजनों ने। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूँ, आप तालियां बनाकर उनके उत्साह को दुगुणित कीजिएगा। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान चंदन लाल जी, नवीन जी दोषी, सचिन जी दोषी अजमेर ने अपने आप को जोड़ा है, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में ऑनलाइन अपनों ने आपको जोड़ा है श्रीमान श्रीमती नीलम जी मोदी, धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र मोदी, वैभव जी मोदी, शिखा तुषा मोदी ललितपुर ने, बहुत बहुत साधुवाद। इनके ही परिवार से श्रीमती नीलम जी मोदी, धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र जी मोदी, श्री नीरव जी मोदी, रुचि मोदी, वियान मोदी ललितपुर ने अपने आप को संबद्ध किया है, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण निधि के रूप में अपनी निधि को संवर्धित किया है श्री नरेश चंद जी, श्रीमती शारदा देवी जैन जयपुर ने और श्री आशीष जी जैन, सुपुत्र श्री विनय कुमार जी जैन दिल्ली ने, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपको प्रत्यक्षतः गुरुदेव से जोड़ूं, उसके पूर्व एक सूचना दूं कि आज का गुरुदेव का रात्रि विश्राम नगर नौसा हाई स्कूल में होगा और कल की आहारचर्या एवं शंका समाधान का कार्यक्रम धनियावा पटना में होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप गुरुदेव चरणों में आकर के अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। इन स्थान का ध्यान रखें। और 8 तारीख की सुबह वह सुप्रभात होगी जब गुरुदेव का मंगल प्रवेश होगा पटना नगर में। तो उस दिन का ध्यान रखते हुए 8 तारीख को वहां पहुंचे और साथ ही 14 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव गुरुदेव के सुसानिध्य में 2 वर्षों के बाद अति उत्साह के साथ मनाया जाएगा। और भाई साहब, उस दिन सहयोग मिला है 30वां दीक्षा दिवस पटना नगर में हम सब गुरु भक्त बड़ी भक्ति के साथ, बड़े उत्साह के साथ गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाएंगे। जो भक्तजन, जो गुरु भक्त इन समयों में अपनी उपस्थिति वहां प्रदान कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने आने की सूचना गुणायतन कार्यालय में अवश्य प्रेषित कर दें, जिससे हम उनकी सुव्यवस्था कर सकें। जरूर आए, आकर गुरुदेव चरण अपनी भक्ति श्रद्धा अर्पित करने के लिए अपने जीवन को धन्य बनाएं। और उसी दिन शुभारंभ होगा पंच कल्याण प्रतिष्ठा का, जो 14 तारीख दिन गुरुवार से प्रारंभ होगी। अतः इन सभी का ध्यान रखते हुए अपने आप को इन दिनों में बिल्कुल अवकाश प्रदान करें और पुण्यार्जन करें। मैं इस कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से महाराज श्री गति प्रदान करना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद चाहते हुए। रूपाली सांधेय इंदौर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, मन में शंका हो रही है कि घर को किसी की बुरी नजर लग गई है, क्योंकि परिवार में सब एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं। एक ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है। यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी भी चले गए। क्या करें, घर में सब ठीक हो जाए। गुरुदेव, बहुत से लोग बहुत उपाय बताते हैं,
पर मुझे अपने धर्म पर ही भरोसा है, आप पर ही भरोसा है, आप उपाय बताएं। घर में बुरी नज़र लगी हो या नहीं ये तो मैं नहीं कहता, पर मुझे लगता है घर के प्रति नज़रिया बुरा जरूर हो गया। अब आपको अपने परिवार में घटित सारे घटनाओं को देखकर एक ही बात मन में लगती कि घर में कुछ हो गया, घर में कुछ हो गया है, घर में कुछ हो गया। ये वहम है, इसे निकालिए। घर मकान में ऐसे नज़र नहीं रखते। ये एक संयोग है, उसे संयोग के रूप में देखना चाहिए। अगर रोग शोक है, संताप है तो उसका उपचार कराएं, भगवान का स्मरण करें और जो मेडिकल एड है वो लें। ये बीमारियां तो लगी हुई है, यदि इसे भी आप सकारात्मक रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि बड़ी बीमारी छोटे में निकल गई। इसलिए इस तरह के बहमों पर विचार न करें। हाँ, ये अशुभ कर्म के निमित्त से होते हैं, तो ऐसे समय में शुभ अनुष्ठान के प्रति अपनी रुचि जगानी चाहिए, जिससे पुण्य की अभिवृद्धि हो। लेकिन बार बार मन में ये बात बिठाना कि हमारे घर में नज़र लग गई, घर पर किसी की कुदृष्टि पड़ गई, वो तो जड़ है, उस पर क्या कुदृष्टि पड़ेगी। और किसी की दुआ और बद्दुआ इस तरह से संसार में परिवर्तन करती तो न जाने अभी तक दुनिया का क्या हो गया हो। इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करना कतई उचित नहीं है। कर्म का उदय है, इसे स्वीकारिए और उसके लिए जो भी आवश्यक है, बाहरी चिकित्सा और धार्मिक क्रियाएं, उसे संपन्न कीजिए। गुरुदेव, प्रतीक जैन उदयपुर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कोई व्यक्ति अपनी अपात्रता का दोष छिपा करके अन्य स्थान में जाकर के मुनि महाराज आदि को आहार देता है, तो क्या यह दोषपूर्ण है? जो लोग यदि ऐसा करते हैं तो उन्हें कौन सा पाप लगता है? मायाचार किसको बोलते हैं? अगर हम अपनी वास्तविकता को छुपाकर किसी कार्य के हम पात्र नहीं हैं ये जानते हुए भी हम अपनी पहचान छिपाकर छल पूर्वक कोई धर्म का कार्य करते हैं, तो ये समझ लेना तिर्यंच आयु के बंध का कारण होगा। ऐसा व्यक्ति मरकर कुत्ता बिल्ली बनेगा, क्या बनेगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ऐसा करके वो अपने आप के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। ये एक प्रकार का आत्मघाती कदम है। कभी ऐसा नहीं करना, बल्कि इसकी जगह यदि तुम्हें लगता है कि मैं पात्र नहीं हूँ और किसी कार्य में भागीदारी की प्रबल इच्छा है, तो अपनी वास्तविक स्थिति सामने वाले के समक्ष प्रकट कर दो और उसकी अनुमोदना करो। न करके भी अनुमोदन करके हम वह लाभ ले सकते हैं जो करने साक्षात छल पूर्वक करने से भी नहीं मिले। इसलिए ऐसा छल धोखा कभी नहीं करना। कई लोग बहुत होशियार होते हैं, साधुओं को भी आहार वगैरह देते हैं तो उस समय भी इस तरह का छल प्रपंच कर लेते हैं, है ना। वो नहीं करना चाहिए। आज ही एक ने कहा मुझसे सुबह बिहार के समय कि महाराज जी, साधुओं को आहार देते समय नियम ले और बाद में तोड़ दे तो हम भले ही बेईमानी है। साधु तुमको कोई ज़बरदस्ती तो नियम दे नहीं रहा है। अगर साधु तुमसे कोई नियम दे रहा है कि आहार देना है तो ये नियम लो, तुम दे सकते हो, नियम ले सकते हो तो कमिटमेंट करो, नहीं तो कहो महाराज आशीर्वाद दें कि मैं इस योग्य हो जाऊं, अभी अनुमोदना से काम लेता हूं। ज़बरदस्ती नियम लो नहीं, और नियम लो तो उसे निभाओ। और कई लोग तो ऐसे भी होशियार होते हैं, एक से एक महाराज थे अपने संग में जो किसी का आजीवन रात्रि भोजन त्याग कराए बगैर आहार नहीं लेते थे। तो उसने, एक लड़का था, वो महाराज को आहार दे दिया। बोले आहार दे दिया? बोले दे लिया। बोले रात्रि भोजन छोड़ दिया? बोले बस हमने नियम ले लिया। बोले क्या नियम लिया? बोले महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, महाराज जी सब त्यागे हैं। महाराज जी सब त्यागे हैं, अब त्याग और आहार दे लिया, महाराज को भी चकमा दे दिया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहें, ऐसा छल नहीं होना चाहिए। गुरुदेव, सिलचर आसाम से नवीन जैन आपके अनन्य भक्त आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि जिंदगी का हर एक सफर इतना कठिन क्यों होता है? मंजिल सामने होते हुए भी हर एक सफर इतना लंबा क्यों होता है, नज़दीक होते हुए भी? जिंदगी का हर सफ़र इतना कठिन क्यों होता है, मंजिल सामने रहते हुए भी रास्ता इतना लंबा क्यों होता है? सवाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का सफ़र कठिन उन्हें ही लगता है
जिन्हें अपने मंजिल से प्रेम नहीं होता, और रास्ता लंबा उन्हीं का होता है जिन्हें अपने मंजिल पर विश्वास नहीं होता। यदि अपने मंजिल से प्रेम रखो तो राह की कठिनाई तुम्हें कठिनाई दिखेगी ही नहीं, बल्कि वो भी आनंद अनुभूति का आधार बनेगी। कदम दर कदम तुम्हें रास्ता पार करने का कष्ट नहीं, मंजिल के निकट पहुंचने का एहसास होगा, और ऐसा ही होना चाहिए। हमारा एक एक कदम हमें हमारे मंजिल के निकट ले जाता है। इसलिए अपने मंजिल से प्रेम रखो, मंजिल पर विश्वास रखो, दोनों समस्याएं हल हो जाएगी। गुरुदेव मुदित जैन, न्यू दिल्ली, आपके चरणों में बारंबार नमोस्त करते जानना चाहते हैं कि आजकल ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने के लिए कई तरीके आ गए हैं, और कई एप्लीकेशन पैसे भेजने पर डिस्काउंट कूपन देती है। जब मैं मंदिर नहीं जा पाता हूँ तब मैं ऑनलाइन ही दान कर देता हूँ, तो क्या उससे मिले डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करना सही है या गलत? वाह बहुत सारा एप्लीकेशन है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, क्या देते हैं डिस्काउंट कूपन को, क्या बोलते हैं? कैशबैक, कैशबैक बोलते हैं। हाँ, वाउचर, चलिए जो भी हो। अब ये मिलता है, बड़े अच्छी बात है कि अगर मंदिर नहीं जा पाए तो ऑनलाइन हमने मंदिर में डोनेशन दिया। अगर आपको उसके विरुद्ध, उसके अपेक्षा कुछ मिलता है, आप उसे सहज रूप से स्वीकार करें, और अगले दिन जब भी दान करें उस वाउचर को भी उसमें जोड़ दें, तो दोहरा पुण्य लाभ हो जाएगा। हो सकता है ना ऐसा? आपने तो दान कर दिया था, इस भाव से तो नहीं किया था। मान लीजिए 100 रुपये का आपने दान किया और 2 रुपये आपके पास आया, क्या आया मुझे सिस्टम पता नहीं, 1 रुपया 2 रुपये ही आता होगा। अब 100 रुपया में 1-2 रुपये है, 100 रुपया भी आया, तो आपने तो 100 दान दिया था, ये 100 आ गया, तो इसे अपनी कमाई मत मानो। ये जिस निमित्त से आया उसे उसी निमित्त समर्पित कर दो, बहुगुणित पुण्य होगा। महाराज दान का फल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, दान का फल नहीं कह सकते, तुरंत मिलने वाला नहीं, दान का फल नहीं है, ये तो ट्रांसफ़र करने का फल है। वो डोनेशन के कारण नहीं मिला, आपके ट्रांजैक्शन से मिला है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, ऑनलाइन दान देना अच्छी बात है, पर प्रकट रूप में दान देना और अधिक अच्छी बात है। आप ऑनलाइन दान का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दान आपका हो गया, लेकिन इसमें केवल दान हुआ। आप प्रत्यक्ष मंदिर में जाकर अपने हाथों से डालोगे तो दान के साथ भगवान की वंदना और पूजा भी होगी, दोहरा पुण्य होगा। इसलिए मेरी बात को सुनकर तुम लोग ऐसी गली मत पकड़ लेना कि महाराज ने फार्मूला बता दिया, सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो और मशक्क़त ख़त्म। ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष जाकर के जो लाभ मिलता है उससे कभी वंचित नहीं रहना। गुरुदेव, इंदौर से महेंद्र जी, जैन पत्रकार, नमोस्त अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवर, धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता है, लेकिन सच्चा मित्र हमेशा धन के समान होता है। लेकिन दुविधा यह है कि सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान कैसे हो? धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता, पर सच्चा मित्र धन के समान होता है। और आपने पूछा सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान कैसे, थोड़ी सी मैं असहमति प्रकट करता हूँ। धन, पहला वाक्य क्या बोला? धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता, हमेशा के लिए मित्र नहीं होता, और सच्चा मित्र धन की तरह होता है। मैं इस वाक्य में संशोधन चाहता हूँ। धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता है, बिल्कुल सही है, और सच्चा मित्र धन की तरह होता है, ये कहना ठीक नहीं, ये थोड़ा हजम नहीं हो। सच्चा मित्र केवल मित्र होता है जो धन के रहने पर भी होता है और धन के न रहने पर भी रहता है। जो केवल धन से जुड़ता है वो सच्चा मित्र नहीं है, वो तो थोड़े देर के लिए मिलेगा। लेकिन जो सच्चा मित्र है वह धन के साथ साथ हमारी सुख दुख में सहायक बनता है, हमारे धर्म में सहायक बनता है, उसे ही हम सच्चा मित्र कहें। सच्चा मित्र के लिए हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है, कल्याण मित्र। अब 2 चीज़ों की चर्चा आज मैं कर लूँ। मित्र की चर्चा तो मैंने अनेक बार की, एक मित्र और एक कल्याण मित्र। पहले मित्र की बात कर लूँ, फिर कल्याण मित्र की बात कर लूँ। मित्र कौन है? तो मित्र वह है
जो तुम्हारे दुख में साथी हो, जो तुम्हें अच्छी प्रेरणा दे, जो तुम्हें अच्छे रास्ते पर लगाने की बात सोचे, वो एक मित्र है। लेकिन कल्याण मित्र सबसे ऊंचा है। कल्याण मित्र वो है जो तुम्हारे सुख की कामना नहीं, तुम्हारे हित की कामना करे, जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तुम्हारी अच्छी बातों का समर्थन करे और बुरी बातों का दृढ़ता से निवारण करे, वो कल्याण मित्र है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके हित के ख्याल से आपके सुखों को और सुख के साधनों को रोकता है तो समझना ये मेरा कल्याण मित्र है। और जो व्यक्ति तुम्हारे केवल सुखों का ख्याल रखता है, समझना ये स्वार्थी मित्र है। वो हमारे खुशी को देख रहा है, हितों को नहीं देख रहा है। खुशी से ऊंचा स्थान हित का है। खुशी अल्पकालिक होती है, हित दीर्घकालिक होता है। इसलिए हमेशा खुशी की अपेक्षा हित को ध्यान दें। गुरुदेव श्रेयांश कुमार जी जैन गायत्री के ट्रस्टी कानपुर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, तेजोलेस्या से युक्त जो श्रावक जगन आराधना करते हैं वे मरकर के स्वधर्म आदि स्वर्गों में देव होते हैं, नीचे के देव नहीं होते, अर्थात भवनत्रिक में जन्म नहीं लेते। उपरोक्त पैरा भगवती आराधना ग्रंथ के स्वाध्याय करते समय आया है। तो गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि तेजोलेस्या से क्या तात्पर्य है, यह 6 लेस्याओं की कौन सी श्रेणी में जानी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा है। तेजोलेस्या के माध्यम से जो जघन्य आराधना करते हैं वे स्वधर्म दिक्ष में उत्पन्न होते हैं, नीचे उत्पन्न नहीं होते। यहाँ तेजोलेस्या का मतलब है पीतलेस्या। पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 शुभ लेस्याएँ हैं और कृष्ण, नील, कापोत ये 3 अशुभ लेस्याएँ। अब भवनत्रिक में कोई जन्म लेता है तो नियमतः अशुभ लेस्या वाला होता है। शुभ लेस्या से भरा हुआ जीव उत्तम स्थानों में ही जन्म लेता है, स्वर्गों में जन्म लेता है। यहाँ जिस आराधना की बात की है इसका तात्पर्य वो सम्यक दर्शन के साथ पीत लेस्या के परिणाम से युक्त होकर जब अपनी साधना करता है तो वो नियमतः स्वर्ग के स्वधर्म ऐसान स्वर्गों में उत्पन्न होता है। ऐसा अर्थ लेकर के चलना चाहिए। मैं इस संदर्भ में ये कहूँगा, चाहे वो व्रती हो या अव्रती, जिसके अंदर पीत लेस्या के परिणाम है मरण के समय और शुभ परिणामों के साथ शरीर छोड़ा है, वह स्वधर्म कल्प में ही उत्पन्न हो। गुरुदेव, करण जी जैन लखनऊ से अपनी व्यथा प्रकट करते हुए आपसे करण जैन लखनऊ करण बोलिए। हाँ, बारंबार नमस्कार जाने जाते हैं। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गलत रास्ते में फंस गया हो और अब उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है तो वह उससे छुटकारा कैसे पाए? अनेकों कोशिश करने के बावजूद भी संभव नहीं हो पा रहा है। अनेक प्रयास किए, ब्रह्मचर्य की पालना भी की, उसकी कोशिश की, परंतु गुरुदेव कुछ उपाय बताएं जिससे कि परेशानी से उबर सकूं। हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव, क्या करें? देखिए, गलत आदतों का शिकार व्यक्ति एक बार हो जाता है तो उसे है, लेकिन असंभव नहीं। मैंने पूरा एक प्रवचन भी दिया है कैसे छोड़े बुरी आदतें। आज संक्षेप में मैं इस संदर्भ में कहूँगा कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी बुरी आदत का शिकार है, उससे बचना चाहता है, तो उसे 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले संकल्प, दृढ़ संकल्प। संकल्प लचीला न हो, ठान ले कि मुझे ये काम करना ही नहीं है। जब हमारे मन में दृढ़ संकल्प हो जाता है तो हमारा चित्त कभी विमुख नहीं हो सकता। इसलिए मजबूती के साथ हमें अपना संकल्प बनाना चाहिए कि मुझे ये करना है। दूसरी बात, हमने जो संकल्प लिया है उसके प्रति सजगता होनी चाहिए। कई बार लोग संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन अपने संकल्पों के प्रति जागरूक नहीं होते। नित्य उस संकल्प को दोहराए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में नशा करने की आदत हो, अब वो आता है, छोड़ता है,
लेकिन छोड़ने के बाद भूल जाता है। उसे ये चाहिए कि नहीं, मुझे नशा से बचना है तो मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे नशा मुक्त रहना है। ये अंदर की सजगता रखे। वो सजगता हो तो वो आपके संकल्प को मजबूती प्रदान करेंगे। तीसरी बात, सक्रियता। सक्रियता अर्थात अपने संकल्पों की पुष्टि जिससे हो, ऐसे निमित्तों का आश्रय लें। वैसा पढ़े, वैसा सुने, वैसे लोगों की संगति करे, तो वो हमारी सक्रियता, हमारी चेतना को मजबूती प्रदान करेगी और हम अपने संकल्प को वज्र संकल्प में परिणत करने में समर्थ होंगे। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है भावना। बार 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 जो भी मेरी दुर्बलता है या बुरी आदत है, उससे बचने के लिए विधायक वाक्यों का हम उच्चारण करें, उसे दोहराएं। मुझे जो करना है बस मुझे दृढ़ रहना है, मुझे दृढ़ रहना है, मुझे दृढ़ रहना है। इसमें कमी कहाँ होती है? जैसे मान लीजिए कोई शराब पीता, मुझे शराब नहीं पीना है। यहाँ शराब का नाम आना और नहीं आना, ये कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस में अट्रैक्शन उत्पन्न करेगा। नहीं, मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे दृढ़ रहना है, मुझे दृढ़ता रखनी है, मुझे संयम रखना है, मुझे अपने संकल्प को निभाना है, संकल्प में अडिग रहना है। इस तरह के कोई वाक्य, एक दो वाक्य, मुझे अडिग रहना है, मुझे दृढ़ रहना है, मुझे अटल रहना है, मुझे ये करना है, ये बात आप बार बार दोहराइए। अगर आप दोहराएंगे और ये बात आपके अंतश्चेतना में जम जाएगी, तो फिर आपको कहीं किसी भी प्रकार की कठिनाई का अवसर नहीं मिलेगा। अभी आज से करीब साल भर पहले एक युवक, जिसे बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने की आदत थी, वो एक प्रकार का चेन स्मोकर था। जब उससे मैंने ये बोला, आप सुन कर के आपको अच्छा लगेगा, आश्चर्य भी हो सकता है, उसने मेरी कहने पर मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे नशा मुक्त रहना है, इस बात को दोहराया। और वो बोला, महाराज जी आपसे पहले मैंने न जाने कितनों के कहने पर कितनी बार नियम लिए, लेकिन वो टूट गया। लेकिन नशा मुक्त रहना है, नशा मुक्त रहना है की बात जब आपने बताई, आपकी बात को मैंने दोहराया, तो मेरा ध्यान कुछ दिन तो गया, लेकिन जैसे उधर ध्यान गया जाए, अंदर से आवाज़ आए, मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे नशा मुक्त रहना है। महाराज अब ये पूरी तरह छूट गया। तो बुराइयां छूट सकती है यदि हम अंतरंग से जुड़ें। और अंतरंग से जुड़ने का एक और बड़ा प्रभाव होता है। एक व्यक्ति जो चेन स्मोकर था, जुड़ा हुआ था, एक बार उसकी धर्मपत्नी ने उसकी शिकायत मेरे सामने की कि महाराज जी इनका सिगरेट छुटा दो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज इसको छोड़ सकता हूँ, सिगरेट नहीं छोड़ सकता। ये हाल था, इसको छोड़ सकता हूँ, सिगरेट नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा, तू सिगरेट नहीं पी रहा, सिगरेट ने तुम्हें पी लिया। मैं कुछ बोला नहीं, ठीक है। करीब 1.5 वर्ष बाद वो व्यक्ति मिला और मैं सुन के आश्चर्यचकित, तो आदमी ने सिगरेट छोड़ दिया। बोले कैसे छोड़ा? बोले महाराज क्या बताऊं, एक घटना ने मुझे बदल दिया। क्या हुआ? बोले मैंने सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी। मेरे छोटे भाई की 2.5 साल की बेटी उस अद्धी को उठा के अपने मुंह में लगा दी। महाराज उस दृश्य को देखकर मेरे हृदय में इतनी आत्मग्लानि हुई कि उस दिन से अब सिगरेट के प्रति दृष्टि ही नहीं जाती, छोड़ गई। तो मन फटना चाहिए। अपने जीवन के अनुभवों में आप देखिए, किसी व्यक्ति से जब तक लगाव रहता आप उसके बिना नहीं रह सकते। इसी तरह किसी वस्तु से जब तक लगाव होता आप उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन एक बार वो चीज़ें मन से हट जाए तो फिर उधर ध्यान ही नहीं जाता।
इच्छा ही नहीं होती। ये आदतें कई तरह के, कईयों को मोबाइल का एडिक्शन है, ये भी खतरनाक है, कई तरह के एडिक्शन हैं, हर कोई उससे प्रभावित है। तो जो भी है उन चीज़ों की निस्सारता का एहसास हो जाए, अरे ये बेकार की चीज़ें हैं, तो आपको कभी कठिनाई नहीं होगी। प्रत्यक्ष अंतिम मान्य गुरुदेव तैयार रहेंगे? श्रीमान दिनेश जी जैन पटना से प्रथम प्रश्न के लिए अंतिम ऑनलाइन प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। नितिन जी जैन बिनोली बागपत से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव किसी ने कितनी सच्ची बात कही है कि अतीत के बारे में अधिक ना सोचें, यह आंसू लाता है। भविष्य के बारे में अधिक ना सोचें, यह भय लाता है। आज के पल को मुस्कुराहट के साथ जिएं, यह आनंद लाता है। तो गुरुदेव मेरी शंका यह है कि हम अतीत व भविष्य में बगैर उलझे आज के पल को कैसे जिएं कि जीवन में आनंद ही आनंद हो। अतीत के बारे में न सोचे, आंसू लाता है। भविष्य के बारे में न उलझे, भय लाता है। आज के बारे में हम सोचे जो मुस्कुराहट लाता है, आनंद लाता है। आपने पूछा है हम अतीत और भविष्य की उलझन से मुक्त होकर आज का आनंद कैसे लें। अपने अतीत के अनुभवों को सामने रखो और उन्हें दोहरा लो, और ये सोचो कि मेरा भविष्य जो भी गढ़ेगा वो मेरा वर्तमान ही गढ़ सकता है। इस ख्याल के साथ यदि वर्तमान में जीने का अभ्यास कर लो तो आज वर्तमान तो आनंदमय होगा ही होगा, भविष्य में भी आनंद होगा। चलिए उपस्थित हो दिनेश जी, सिम्मी जी जैन जिन्हें गौरव प्राप्त है माता पिता बनने के पंचकल्याणक में और पहले बन चुके हैं, और तैयार रहेंगी श्रीमती सोनिया जी अग्रवाल जैन पटना से। नमस्तु महाराज जी, मैं और मेरे परिवार की ओर से सादर नमस्तु। महाराज जी मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक तो पहला प्रश्न है, एक पूछना। हाँ, मेरा पहला प्रश्न है अभिषेक के समय का। महाराज जी जो हम चंवर ढुराते हैं वो चंवर भगवान के सामने से ढुराना चाहिए, भगवान के साइड से ढुराना चाहिए? भगवान का प्रतिहार है जो दोनों ओर से देवगण धुलाते हैं। अब आप ढुलाएंगे तो भगवान के बाजू में खड़े होकर ढुलाएं, वो संभव नहीं। ये भक्ति का एक अंग हो गया। तो ये एक प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहे, सामने ढुलाने में भी कोई दोष नहीं। नमस्ते। हाँ चलो पूछ लो। हमारा ये एक दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग विसर्जन पास में बोलते हैं आए जो देवगण जाए अपने अपने, और उसका कितने लोग बोल देते हैं आए जो देवगण और ये सब मेरे हृदय में 24 भगवान। दोनों बात एक साथ कैसे महाराज जी? मूल अर्थ को लोग नहीं समझ पाए इसलिए ऐसा बोलते हैं। यहाँ हमने जो आए जो देवगण पूज्य भक्ति प्रमाण बोलते हैं, ये मूलतः पूजा विधानों का श्लोक है। आहुता ये पूरा देवा। जब पूजन विधान करते हैं तो इंद्र बन करके करते हैं, और इंद्र जब पूजा करता है तो अकेले करता नहीं, देवताओं के साथ करता है। आप आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण करते, इसका मतलब क्या है? उसमें संबोसठ, वसठ, ठठ जैसे मंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये अन्य देवताओं के आह्वान के लिए होता है। तो मैंने पूजा की, मेरे आह्वान पर मेरी पूजा में शामिल होने के लिए जितनी देवी देवता आए, उन सब ने मेरे साथ अपनी अपनी भक्ति के अनुरूप भगवान की पूजा की। आए जो देवगण, मेरे निवेदन पर जो देव आए, पूजे भक्ति प्रमाण, उन सब ने भक्ति अपनी अपनी भक्ति के अनुरूप भगवान की पूजा की। अब मेरी पूजा संपन्न हो रही है तो मैं उन्हें धन्यवाद सहित उन्हें थैंक्स देता हूँ। ते सब जावा हुक पाकर अपने अपने थान। ये अर्थ है। इस अर्थ को समझा नहीं और लोगों ने पद को ही बदल दिया। या तो ये लाइन बोलो ही नहीं, और बोलो तो जो का तो बोलो। इसी भाव से हम इंद्र बन के भगवान की पूजा किए, और मेरे साथ जो आए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा बुलाएं तो फिर आना, और ऐसे ही भक्ति भाव में लगा देना। और अपने मन बस जो बोलते हैं उन्हीं बोलना है। बहुत तो बोला अपने इन सब की बोलने की जरूरत ही नहीं है। या तो बोलो ही नहीं, किसी की मूल रचना को बदलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये शुष्क पांडित्य का कुपरिणाम। यही पूछना है। नमस्ते महाराज जी। आचार्य महाराज से एक सज्जन ने एक बार 1987 में एक सवाल किया कि गुरुदेव मुझे आपसे क्रमबद्ध पर्याय के बारे में समझना है। तो गुरुदेव ने कहा पहले थोड़ा क्रमबद्ध स्वाध्याय कर लो। आपने सवाल किया है, इसका उत्तर मैं दूंगा तो इन लोगों की पर्याय बिगड़ जाएगी। अभी संक्षेप में मैं बताता हूँ, अत्यंत संक्षेप में, एक लाइन में ध्यान रखो।
क्रमबद्ध पर्याय की जो बात कही जाती है, पहली बात तो आगम के किसी भी ग्रंथ में क्रमबद्ध पर्याय नामक शब्द ही नहीं है। ये सब क्वाइन किया हुआ शब्द है जो 20वीं शताब्दी में ईजाद हुआ है। आगम में क्रमबद्ध पर्याय नहीं, क्रम नियमित पर्याय। ठीक है, क्रमबद्ध का मतलब है सब फिक्स है। हर पर्याय खचित है। तो आपका पूछना भी फिक्स है, मेरा उत्तर देना भी फिक्स है ना? उसी के बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लें तो एक ही प्रश्न होगा और एक ही उत्तर होगा। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि होना ही था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होना था। हमारा जीवन है, हमारी सारी रील बनी हुई है सिनेमा के अंदर, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, वो ही निकलेगा। रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी है। ऐसा नहीं है, समझ रही? आप अभी मेरे सामने खड़ी हैं, गंभीरता से जिज्ञासा भाव से आपने सवाल किया। इस समय आपके अंदर अनेक प्रकार की पर्याय योग्यताएं हैं। जितनी गंभीरता से आप सवाल कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं अगर कोई हंसी की बात कराऊं तो आप देखो मुस्कुरा दी, हंसने लगे। कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो आश्चर्यचकित हो सकते हो। कोई भयमूलक बात कर दूं तो आप भयभीत भी हो सकती हैं। आप पर कोई आरोप लगा दूं तो आप चौंक भी सकते हैं। आप पर आक्षेप लगा दूं तो आप घबरा भी सकते हैं। तो आपका हंसना, आपका चकित होना, आपका भयभीत होना, आपका चौंकना, आपका रोना, ये सब चीज़ें किस पर निर्भर की? किस पर निर्भर की? संभावना एक साथ है ना आप में। प्रकट कौन हुआ? जैसा सामने निमित्त आया। समझ गया ना? कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। जैसी कारण सामग्री वैसा कार्य। ये कारण कार्य की विज्ञान है। बाकी बातों में मत पड़ो, नहीं तो उलझ करके रह जाओगे। फिर एक ही सवाल, एक ही उत्तर। एक युवक था, उसकी माँ, पिता नहीं थे, माँ थी, वो टीचर थी, लेकिन उसको एक ही रटा हुआ था, क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय। बता रहा हूँ ना। अब उसका बेटा इस बात से बड़ा क्षुब्ध था। अब एक बार उस माँ को सैलरी मिली, बेटे को घर का सामान लेने के लिए माँ ने पैसा दिया, और बेटा माँ को सबक देने की ख्याल से पैसा समेत घर से गोल हो गया और कोई सूचना नहीं। 7 दिन से वो हमारे पास था। हमने पूछा भी तो कुछ, हमको सामान्य रूप से आता जाता रहता था। अब घर में कोई खबर नहीं, सूचना नहीं, परेशान। उधर सब उसको खोजबीन की जा रही है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, लेकिन इसने अपने आप को छुपा के रखा। 7 दिन बाद जब अपने माँ के पास पहुँचा तो माँ पूछती है, बेटा कहाँ गया? तुझे तो ढूंढ ढूंढ के मैं बेहाल हो गई। बोले जो भगवान के ज्ञान में झलका था। तुम्हें जब ये पता है कि मेरे यही पर्याय निश्चित है तो तू इतने हैरान क्यों हो रही है? इसलिए इन बातों को ज़्यादा महत्व मत दो। जैन दर्शन नियतवाद का पोषक नहीं है, अकर्तावाद का पोषक है। मैं पर का करता नहीं हूँ, ये जैन अध्यात्म की रीढ़ है। लेकिन जब नियतवाद की बात आ जाएगी तो मैं तो करता ही नहीं हूँ, निज का भी करता नहीं हूँ। मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो नियति करा ले वही सब कुछ है। ये सब थोथे विचार हैं, इनमें मत पड़ो। उपस्थित हों श्रीमान रिंकू जी जैन पटना से, और तैयार हैं श्रीमती निशा जी पाटनी पटना से ही। मेरा शंका ये है कि लोग मंदिर जाते हैं तो निर्माल्य में ज़्यादा दान देना चाहते हैं अपेक्षा के दूसरे मद में। तो ऐसी इसके कारण ये होता है कि निर्माल्य मद का पैसा पड़ा रहता है और व्यवस्था का मद में राशि शॉर्टफॉल रहती है।
तो क्या इसको डाइवर्सन किया जा सकता है, और नहीं तो ऐसा क्या सामंजस्य स्थापित किया जाए कि दोनों काम सुचारू रूप से चल सके? देखिए, ये सवाल मेरे पास पहले भी आया और मैंने अनेक बार इस पर अपना मार्गदर्शन दिया। मंदिर में दान, एक बार तो एक युवक ने पूछा कि महाराज भगवान के सामने जो दान पात्र लिखा है वहाँ हम पैसा दे रहे हैं, वहाँ दान क्यों? क्या हम भगवान को दान दे रहे हैं? तुम इतने समर्थ हो गए कि भगवान को तुम दान दोगे? सवाल था उसका। हाँ, बात में दम है ना? बोलो, तुम किसको दान दे रहे हो? किसको दे रहे हो? बोलो। दान पेटी, दान पात्र, किसको? भगवान को। भगवान को तो नहीं दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? वहाँ की व्यवस्था के लिए। किसके लिए दे रहे हैं? तो व्यवस्था के लिए दे रहे हो तो उसमें लिख लो प्रबंध हेतु दान पात्र। जो लोग उसमें राशि दे उससे वहाँ का पूरा प्रबंध हो। आप देते किसके लिए ये बताओ? बोलो। ओम। मंदिर में दान इसीलिए देते हैं ना, भगवान की सेवा पूजा अच्छे से होते रहे, यहाँ का मेंटेनेंस अच्छा हो, प्रबंध अच्छा हो। यही उद्देश्य है कि कमेटी वाले बैंक बैलेंस बनाए, एफडीआं बढ़ाए, इसलिए देते हो क्या? किस लिए देते हो? बोलो। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मंदिर जाता हो गुल्लक में नहीं डालता हो। किस लिए डालते हो? बोलो। व्यवस्थाओं के लिए। तो व्यवस्थापकों को चाहिए खुले शब्दों में लिखे प्रबंधन हेतु दान पात्र। अब उसमें से जो पैसा आया आपने दिया व्यवस्था में, तो उस व्यवस्था में सब आता है, उसमें सैलरी से लेकर के जो चीज़ें आपने दिया प्रबंध के लिए, अभी निर्माल्य नहीं हुआ, उस पैसे से प्रबंध करो अच्छा, अच्छे से अच्छा। इसके बाद पैसा बच गया, जो बचा हुआ पैसा है वो देव द्रव्य है, उसको आप छू नहीं सकते। अगर उसका भोग करोगे 7 जन्म में अनाथ होगे। हाँ, तो वो जो पैसा बच गया उस पैसे का देवगुरु धर्म में खर्च करो, वो देव द्रव्य हो गया, पहले नहीं। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, मंदिर के दान पात्र में भगवान के आगे दान पात्र शब्द ठीक नहीं है। प्रबंध हेतु दान पात्र, प्रभावना हेतु दान पात्र। कई जगह होता है, बसें छोड़ते हैं गुरुओं को लेने के लिए, जाना आना होता है, और कोई कार्यक्रम होता, पैसा जाता मंदिर कमेटी से, तो पैसा तो निर्माल्य का, उसमें तुम खा रहे हो तो पता नहीं कहाँ जाके क्या क्या खाना पड़ेगा। इसलिए फिर आयोजक क्या करे? तो आयोजकों को चाहिए मंदिर के गुल्लक में प्रबंध ऑब्लिक प्रभावना दोनों लिख दें। प्रबंध और प्रभावना के लिए दान पात्र है, उस पैसे का आप कोई भी अच्छा उपयोग कर सकते हो। अगर आपने प्रभावना के लिए किया तो किसी मरीज के इलाज में भी उसका खर्चा कर सकते हो, बच जाए वो और कार्यों में लगाओ मंदिर से संबंधित। तो ये दोष मंदिर के व्यवस्थापकों को भी लगता है। उस दान के पैसे से आप भवन बनाते हो जो आप अपने उपभोग के लिए बना रहे हो। दोष लगा कि नहीं लगा? बोलो। उससे बचने का ये बड़ा रास्ता है। जब उस युवक ने मुझसे कहा भगवान के आगे दान पात्र, तो मुझे खटका कि बात तो बिल्कुल सही है। कहीं मंदिर में दान पेटी खुला मत लिखो, प्रबंध प्रभावना हेतु दान पात्र, एक ही पेटी हो, वो दान डालिए, अधिक से अधिक डालिए। आप प्रबंधन के मद का प्रयोग भगवान के लिए कर दो, कोई बुराई नहीं, लेकिन भगवान के मद का प्रयोग आप प्रबंध में नहीं कर सकते। मैं पूरे देश भर के लोगों से ये कहना चाहूँगा, ये परिवर्तन नितांत अपेक्षित है, इस पर ध्यान दें। ओम। उपस्थित हों श्रीमती निशा जी पाटनी पटना से, और तैयार हैं श्रीमती सरोजनी पाटनी, अध्यात्म अहिंसा शाकाहार को समर्पित संस्था आशा विहार की कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पटना युगल से मुनि तैयार श्री हैं। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरा ये प्रश्न है
तो बहुत सा चीज़ में होता है कि वास्तु दोष मिलता है, तो बार बार घर बदलना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो घर पे आते हैं वो मतलब मन में शंकाओं को घेर देते हैं। तो इससे हमें कैसे बचना चाहिए? और दूसरा कि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, वास्तु जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, वो बहुत सी अंगूठियाँ बताते हैं, रत्न है, ये मोती पहन लो या ये, तो ये उचित है कि नहीं? क्योंकि ऐसे मेरे को तो नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। देखो, वास्तु को मानो पर उससे ज़्यादा वास्तविकता को जानो। अब जब तुम्हारा कोई अल्टरनेट नहीं है तो क्या होगा? अभी एक धर्मशाला का नक्शा बन रहा था, आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया, प्रायः आजकल सारे अटैच कमरे होते हैं, लाइट बात ईशान कोण में नहीं होना चाहिए, वास्तु का फंडामेंटल है। तो बोला गया कि भैया कुछ कमरों में लाइट बात ईशान में बन रहा है। बोला अगर आपको ऐसा करना है तो फिर हमारी डिज़ाइन ही पूरी चौपट हो जाएगी। अब टेम्परेरी आदमी आ रहा है तो वहाँ तो जो व्यवस्था हमारी जगह के अनुकूल निकल रही है वहीं निकालनी पड़ेगी। जब मेरा ध्यान किया, बताया, तो मैंने कहा ये वास्तु नहीं वास्तविकता है। और 2 दिन 4 दिन की धर्मशाला में कोई रुकता है तो उसका वास्तु नहीं बिगड़ने वाला। लकीर के फकीर नहीं बनना। इसी तरह किराए के मकान में कोई रहते हैं, यथासंभव उनका आप ध्यान रखें। फिर भी यदि कुछ ऐसा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों से न सलाह लो न कुछ करो, नहीं तो दिमाग और उल्टा कर देते हैं। साथ ही जो मोती पहनने बोलते वो हैं, आ रहा हूँ मुझे ख्याल है, अगर ये लोग नहीं बताएंगे तो इनका धंधा कैसे चलेगा? समझ गए? इसलिए इन सब बातों पर इनका कुछ असर नहीं पड़ता, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन इन्हीं से सब कुछ होता है कहना ठीक नहीं है। इन सब की जगह अपने मनोबल को ऊंचा रखो, सब ठीक हो जाए। आइए श्रीमती सरोजी पाटनी, तालियां बजा के अभिनंदन करें इनका। ये जैन समाज की गौरव हैं और तैयार हैं। महाराज कह रहे हैं महाराज कमरे का वास्तु की पूरे मकान का वास्तु, तो उदाहरण दिया मैंने, यथासंभव वास्तु को मानो वास्तविकता को जानो, इस सूत्र में सब उत्तर समाहित है। चलिए आगे। हाँ, तैयार हैं श्रीमान विमल जी राणा साहब, श्रीमती सरोजी राणा, जो पद्मश्री सिख पुरस्कार सम्मानित हैं। 2020 में जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया है सरकार से, और पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष भी हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन करें विमल जी राणा साहब का। तैयार रहेंगे? हाँ बोलिए सरोज जी। नमोस्तु गुरुवार। मैं और मेरा पूरा परिवार और आशा बिहार परिवार आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार बिहार सिद्ध भूमि है, शाश्वत सिद्ध भूमि है। यहाँ महावीर भगवान हुए, गौतम बुद्ध हुए, सबने अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, उपदेश दिया। लेकिन आज के समय बिहार की इस भूमि पर व्यसन, व्याभिचार और मांसाहार का बहुत अधिक प्रचलन हो गया है, और सबसे ज़्यादा शाकाहारी परिवारों में भी। ये कैसे रुके, क्यों हुआ और कैसे इससे निवृत्ति, और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपका। बहुत अच्छा सवाल है। बिहार एक पुण्य भूमि रही, अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली रही, जैन संस्कृति का ये बड़ा केंद्र रहा, और यहाँ से अहिंसा का संदेश पूरे देश में नहीं दुनिया में गूंजा। और बिहार का गौरव आज भी पूरे जगत में बहुत महान माना जाता है। लेकिन आपने जो कहा वो बहुत गंभीर और सोचनीय है कि आज बिहार में हिंसा और व्यसन, बुराई जैसी प्रवृत्तियाँ दिनों दिन बढ़ रही हैं। इन पर ये इसका वजह क्या है? मुझे इसकी मूल वजह यही लगती है, ये कलयुग है। कलयुग में जहाँ धर्म प्रकट होता है वहाँ धर्म कम रहता है, जहाँ दूर फैलता है। हमारे यहाँ सम्राट चंद्रगुप्त के सपनों में एक सपना था कि सरोवर बीच में सूखा है और चारों तरफ कमल खिले हैं। ये बताया गया उसके फल में कि आने वाले कलयुग में धर्म के मूल स्थानों में धर्म का अभाव होगा और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में धर्म की वृद्धि होगी। एक काल का दोष तो है ही, लेकिन मुझे इसके पीछे भारत की राजनीतिक परिस्थितियां भी एक कारण बनती दिखती है। मुझे लगता है कि बीच के कालावधि में हमारे धर्म के प्रवर्तकों का इधर आवागमन मंद सा हो गया, तो लोगों को जब सही प्रेरणा देने वाला न मिले, मार्गदर्शक न मिले, तो लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। उसी पथभ्रष्टता के कारण लोग हिंसा के मार्गों को अंगीकार कर लिए, नशा और व्यसनों में लोग फंस गए।
इसलिए इस क्षेत्र का बहुत पतन भी हुआ। एक समय था जब बिहार देश के पिछड़े राज्यों में अग्रणी था, अभी भी पीछे ही है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम कौन सा नंबर है, लेकिन अभी विकसित राज्यों की श्रेणी में तो नहीं है, ये बात तो मैं सुनिश्चित रूप से कहूँगा। जिस दिन यहाँ के लोगों का पुराना गौरव जागृत होगा और लोग व्यसन बुराइयों से मुक्त होंगे तो रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। मुझे एक दृष्टि से अच्छा लग रहा है जब मैंने सुना कि बिहार सरकार ने पिछले अनेक वर्षों से पूरी तरह बिहार प्रदेश में नशा मुक्ति, शराबबंदी कर रखी है और इससे अपराध भी घटा है। एक शुरुआत है, यदि ऐसी ही चेतना जगते जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और समाज का सुधार भी होगा। इसके लिए देश के नीति निर्धारकों, प्रदेश के नीति निर्धारकों की सोच बदलनी होगी। जिस तरह की सोच से आपके मुख्यमंत्री जी ने, आपकी वर्तमान सरकार ने ये नियम लागू किए हैं, यदि ऐसी सोच और बढ़ते जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकेगा। उपस्थित हो जैन समाज के गौरव पुत्र श्रीमान विमल जी द्वारा, श्रीमती सरोज जी द्वारा पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित और पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष उपस्थित हों और तैयार रहें श्रीमती बीना जी सुरेश जी जैन, संरक्षक मायतन, कोलकाता। नमोस्तु भगवान। आज हम लोग इस माधोपुर बस्ती में हैं। ये नालंदा जिला का एक हिस्सा है। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध के ये कार्यस्थली रही है। बिहार के अंदर अभी जो आपने चर्चा की कि व्यसन मुक्ति को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री का भी ये लोकसभा क्षेत्र रहा है। राजनीति में यानी कि सिरों की गिनती ज़्यादा होती है, सर की गिनती ज़्यादा होती है। जिसके पास ज़्यादा वोट है वो जीतता है। अच्छे कामों में भी कितनी दुविधा होती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण बिहार है। बिहार के मुख्यमंत्री ने व्यसन मुक्ति को लेकर, शराबबंदी को लेकर बहुत कड़े कानून बनाए और सबसे ज़्यादा विरोध यहाँ के राजनीतिज्ञों ने ही किया है। अभी भी चुनाव जब हुए पिछले, तो एक बड़ा इशू था कि शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नहीं होने पर जो भी उम्मीदवार होते हैं वो हार जाएंगे, ऐसी स्थिति जो है बनी रही। कभी दोष किसी को, परंतु सभी राजनीतिज्ञों की जिम्मेदारी है बिहार को अच्छा बनाएं, परंतु आपस में शराबबंदी के पक्ष और विपक्ष में खड़े होकर अपने राजनीतिक गुणों का जो है, अवगुणों का वो परिचय देते जा रहे हैं। नीतीश जी ने समाज सुधार के एक बड़े उपाय को हाथ में लिया है, परंतु इतना अधिक संघर्ष अपने ही लोगों से करना पड़ रहा है, जिसके कारण बिहार की दुरावस्था बनी हुई है। इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है शराबबंदी में, परंतु राजनीतिक दृष्टि से ये कितना उचित है या अनुचित है, इसके बारे में मार्गदर्शन दें। मैं पुनः आपके प्रदेश के सरकार की और सरकार की मुखिया की हिम्मत की सराहना करूँगा। प्रायः राजनेता, जैसा आपने कहा कि सिर देख करके काम किया जाता है, सिर गिना जाता है। वोट बैंक की राजनीति है जहाँ संख्या बल को महत्व दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि सरकार निष्ठावान हो तो संख्यात्मक दृष्टि न होकर गुणात्मक दृष्टि होती है और उसका गुणात्मक प्रभाव भी मिलता है। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ के चुनाव पर ये मुद्दा कितना हावी रहा, पर मुझे ये दिखता है कि मुद्दा भले कितना उछाला हो, असर तो उसका नहीं हुआ होगा। और आए भी तो हमें इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे देश में एक राज्य ऐसा है जहाँ वर्षों से शराबबंदी है, वो है गुजरात। और गुजरात भारत के विकसित राज्यों में अग्रणी है। अगर शराब बिहार से इसी तरह बंद बना रहे तो मुझे पूरा विश्वास है बिहार भी आने वाले दिनों में भारत के विकसित राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। और इसमें जैसा आपने कहा कि महिलाओं को जागरूक का बहुत अच्छा रुख रहा।
महिलाओं में अगर जागरूकता आएगी तो ये शराब फिर कभी पनप नहीं पाएगी, और उसमें जागरूकता लाना हम सबका काम है। क्योंकि हमारे जितने भी राजनेता हैं वो सब नेता हैं, नायक नहीं। अगर नेता नेता बनने की जगह समाज के नायक बन जाए तो प्रदेश अपने आप लायक हो। नायक बनने की ज़रूरत है, और नायक वही बनता है जो खुद आदर्शों को जिए और आदर्शों को आगे बढ़ाए। इन्हें चाहिए कि शराब चाहे जैसी भी कितनी भी अच्छी कही जाए, लगे कितनी भी अच्छी, लेकिन वह हम सब के लिए घातक है। तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाएं, आगे बढ़ाएं। मैं यही भावना भाता हूँ कि सबको सन्मति दे भगवान, सब चीज़ों में राजनीति हो, इस मुद्दे को राजनीति से दूर रखा जाए। उपस्थित हों श्रीमती बीना जी, सुरेश जी जैन, संरक्षक गुणायतन कोलकाता। तैयार रहें एडवोकेट अजीत जी जैन पटना। आज विमल जी ने जो बात रखी, और विमल जी के विषय में मैं बताना चाहूँगा, ये पिछले लगभग 30 वर्षों से पूरे बिहार में दिव्यांग लोगों की सेवा करने में बहुत लगे हैं, और एक बहुत बड़ा दिव्यांग अस्पताल को संचालित कर रहे हैं। ये मानव सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और उनकी इसी सेवा कार्य से प्रभावित होकर सरकार ने पिछले 2 वर्ष पूर्व इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। ये पूरे जैन समाज के लिए गौरव का भाव का विषय है, और मैं यही चाहता हूँ कि और लोग भी प्रेरणा लें और ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाएं। अभी पंचकल्याण की जिम्मेदारी, मुख्य जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है। मुझे भरोसा है कि वो उसे भी उसी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आइए श्रीमती बीना जी, सुरेश जी जैन, संरक्षक गुणायतन कोलकाता। तैयार हैं एडवोकेट अजीत जी जैन पटना। महाराज श्री, आपके वह अरे सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कल से 10 लक्षण महापर्व शुरू हो रहा है, और इस 10 लक्षण महापर्व में 3 तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक और महावीर जयंती है। तो क्यों नहीं हम लोगों का इस 10 लक्षण महापर्व पर ध्यान नहीं जाता जैसे भादो महीना में जाता है? देखिए, मैं पुनः बोलता हूँ, 10 लक्षण व्रत प्रारंभ हो रहा है, पर्व नहीं। पर्व तो एक ही बार होता है जिसका संबंध युगारंभ से, जिसे हम लोग भाद्रपद में मनाते हैं। ये 10 लक्षण व्रत हैं जो साल में 3 बार किए जाते हैं। हम लोग व्रत को और पर्व को एक मान लेते हैं, इसलिए अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ रोज ही पर्व माने, लेकिन जो 10 लक्षण की कहा हमारा इतिहास है, उसके अनुसार वह पर्व है। पर्व भाद्रपद में है, जो हमारे 7 दिन की 7 सुवृष्टियों के बाद शुरू होता है, सुवृष्टि होने के बाद, और 49 दिन के बाद सावन बदी एकम से लेकर भादो सुदी चौथ तक, फिर पंचमी से हम लोग पर्व मनाते हैं। तो 10 लक्षण पर्व तो एक ही है जो सब उत्साह के साथ मनाते हैं। व्रत एक साधना है, तपस्या है। जैसे कई लोग हैं तीनों में मनाते हैं, बहुत लोग व्रत करने वाले हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। माघ में भी होता है और चैत्र में भी होता है, जल्दी जल्दी आता है। चलिए, हाँ बोलिए। क्या पूज्य गुरुवर दुआ के चरणों में हमारा और हमारे पूरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा 2 प्रश्न है छोटा छोटा। क्या कर्तव्य का पालन करना और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना दोनों क्या अलग अलग चीज़ है? और क्या जिम्मेदारियों का निर्वहन करना धर्म की श्रेणी में नहीं आता? कर्तव्य का पालन करना और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना दोनों अलग। मैं तो ये कहता हूँ, जिम्मेदारियों को भी कर्तव्य मान करके पूरा करना चाहिए। कर्तव्य व्यापक है, जिम्मेदारी उसका एक अंग है। दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। समय हो गया है, इसलिए आज आपके सवाल को यहीं रोकता हूँ। शेष लोग कल प्रतीक्षा करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।